अस्सलाम वालेकुम। वीर न्यूज़ के साथ मैं हूं वकास खान और आज मैं आपको मालूमात दूंगा थर के हवाले से। थर के हवाले से अमूमन हमारे जहन में ख्याल ये आता है कि सहराए थर, जो कि सहरा पर मुश्तमिल है। वाकई में एक सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन आज ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं मेरे अकब में, दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। सिंध एंग्रो कोयल माइनिंग कंपनी के तवस्सुस से ये हज़ारों एकड़ का रकबा है, जहाँ पर लाखों यानी 7 लाख की मिकदार में दरख्त लगाए गए, जो कि अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। पौधे लगाए गए थे जो कि अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। इस हज़ारों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ये जो जगह है, इसकी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर आपको दरख्त तो नज़र आएंगे, फूल नज़र आएंगे, जानवर नज़र आएंगे, मछलियाँ नज़र आएंगी, जिनको बाकायदा जिनकी नशोनुमा की जा रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस ज़मीन को खुसूसी जो अगर ख़ास बात अगर की जाए वो ये है कि यहाँ पर एक आम तासुर पाया जाता था कि जो यहाँ की ज़मीन है थर की ख़ास तौर पर, उस ज़मीन में मौजूद जो पानी है उससे न पौधे उग सकते हैं न फसलें उग सकती हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसी पानी को काबिल इस्तेमाल लाते हुए जो पाइप बिछाते हैं पानी के लिए, जिस तरह कुछ इलाकों में नहरी निज़ाम होता है, तो ऐसे इलाकों में, सहराई इलाकों में क्या किया जाता है कि मखसूस किस्म का पाइप जो है वो बिछाया जाता है, जिसके कनेक्शन होते हैं हर पौधे के साथ, हर दरख्त के साथ, और उन कनेक्शन के ज़रिए इनको पानी दिया जाता है। और ये पानी खारा पानी है, यानी ज़मीन की तीसरी सतह पर जो समंदरी पानी मौजूद है, जो कि आम तौर पर इस इलाके में इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी के मदद से ये हज़ारों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल इस जंगल को आबाद किया गया है। यहाँ पर आम जो आबादी है, उस आबादी के लिए झूले लगाए गए हैं, उस आबादी के लिए, बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का जो माहौल है वो कुछ बदल सके, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, उसके झूले लगाए गए हैं, जानवर रखे गए हैं। और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर इस इलाके में जो यहाँ पर कोयल माइनिंग होती है, जो कि कोयला निकलता है, उससे निमटने के लिए, उसकी तख्रीबकारी से निमटने के लिए उसका पानी भी काबिल इस्तेमाल लाया जा रहा है। और उस पानी में कहा यह जा रहा है कि यानी 10-10 किलोग्राम तक की मछली जो है उसमें पनप रही है, उसमें जो है बढ़ रही है। और ख़ुसूसन इस इलाके में स्कूल पढ़ना, ज़ाहिर सी बात है गुर्बत बहुत है, बच्चे जो हैं बड़े होते ही रोज़गार में लग जाते हैं। तो उस सिलसिले में क्या काम किया इन लोगों ने, एंग्रो वालों ने, ख़ास तौर पर एंग्रो जो कंपनी है, उन्होंने जो पानी इस्तेमाल हो रहा था कोयला निकालते वक्त, उस पानी में मछलियों को रखा गया। वो मछलियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में उनकी नस्ल बढ़ी कि फिर वो इनको बांटना पड़ा। और फिर आखिर में इन्होंने एक शर्त रखी कि जिस घर से बच्चे स्कूल आएंगे, उन बच्चों को मुफ्त में मछली बांटी जाएगी, क्योंकि गरीब इलाका है, यहाँ खाने पीने के जो अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो बहुत कम मिकदार में हैं। तो लोग जो हैं उस ये जो पेशकश थी इसकी तरफ राग़िब हुए, न सिर्फ राग़िब हुए बल्कि स्कूल में बच्चों की तादाद भी बढ़ती रही। ये आप देख सकते हैं, ये बाकायदा यहाँ पर जानवर रखे गए हैं, एक किस्म का चिड़ियाघर भी है। यहाँ पर लोग देखने आते हैं ताकि लोगों को तफरीह के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। तो ये है थर का इलाका, जहाँ पर पहले, कुछ साल पहले ये तसव्वुर था इस इलाके के बारे में कि यहाँ कहत होती है, यहाँ खुराक नहीं होती, यहाँ पानी नहीं होता। और इसी इलाके में कोयला निकलने के बाद ख़ास तौर पर इस इलाके की किस्मत ऐसी बदली कि यहाँ पर ज़मीन की कीमत ही बढ़ी। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो पढ़ने लिखने की तरफ राग़िब हुए, और सालाना आमदनी अगर आप कहें लोगों की, वो लाखों रुपए तक जाकर पहुंची। कोयला जो निकल रहा है उसमें 80% जो काम करने वाले हैं उनका ताल्लुक थर से, यानी इसी इलाके इस्लाम कोट से है उनका ताल्लुक। और उसके बाद अगर इस इलाके में वो अफरादी कुव्वत नहीं होती, कम होती, तो आहिस्ता आहिस्ता सिंध के दीगर हिस्सों तक वो सिलसिला बढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर करीब ही जो दीगर इलाके हैं, इसके करीब बदीन हो गया, और साथ ही साथ जो दीगर इलाके से मुंसलिक हैं, तो उन इलाके के नौजवानों को मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। हमारे पास ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किया था अराउंड 2014 पे, जो कि हमारा मेन पर्पस था कि यहाँ पे जो कम्युनिटी यहाँ पे सराउंडिंग में है, विलेजेस हैं, उनको यहाँ पे कुछ ऐसा सराउंडिंग या एनवायरनमेंट दें हम लोग कि वो यहाँ पे थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर सकें, जो कि उनकी हेल्थ के लिए भी बेहतर हो। तो कम्युनिटी पर्पस के लिए हमने ये ग्राउंड बनाया है,
ग्रीन पार्क का एरिया बनाया जिसके अंदर काफ़ी कुछ लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए है। और उसके साथ साथ हमने एक हमारा ग्रीन प्रोजेक्ट्स का एक पूरा प्रोजेक्ट है जो कि थर मिलियन ट्री है, जो हमारा तकरीबन इसका जर्नी रहा है तकरीबन 4 से 5 साल का, जिसमें हमने लास्ट ईयर उसको कंप्लीट किया है। 2022 के जून 5 को जो एनवायरनमेंट डे है उसमें हमारा तकरीबन 1 मिलियन ट्री का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने इसी साइट के अंदर अपने ब्लॉक 2 का जो हमारा साइट है थर पार्कर के अंदर, वहाँ पे हमने तकरीबन 7.5 लाख पौधे के करीब हमने यहाँ पे लगाए हैं। कुछ हमने डोनेशन की है सराउंडिंग में विलेजेस को, और जो हमारे कोलैबोरेशन में कुछ NGOs हैं, कुछ हमारे साथ बॉडी एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, जो कि अराउंड 3.5 लाख के करीब पौधे हैं जो हमने डोनेशन भी की है। और इनकी सर्वाइवल रेशो भी हमने इंश्योर की है, जो कि हमें वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी देते हैं कि हम पिक्टोरियल एविडेंस भी देते हैं कि ये जो हमने ग्रीन प्लांटेशन की है। यहाँ पे ग्रीन पार्क के अंदर आप ये सब्ज़ा देख रहे हैं पूरा, जो कि अनथक मेहनत तो ये यहाँ की लोकल वर्कर फार्मर ने की है, और हमने हायर भी उन्हीं को किया जो यहाँ के विसिनिटी में लोग रहते हैं। फर्स्ट चीज़ यही थी कि यहाँ पे लोगों को, कम्युनिटी को अच्छी चीज़ें मिल सकें, और दूसरा यहाँ पे उनको रोज़गार मिल सके। तो रोज़गार के हवाले से हमारे पास यहाँ पे विसिनिटी के और सराउंडिंग के ही हमारे कुछ विलेजेस हैं, जो अराउंड कोई 57 लेबर है हमारी जो कि यहाँ काम करती है और इसका देखभाल भी करती है। और कुछ हमने ऐसी चीज़ें यहाँ पे उगाई हुई हैं जो कि लाइफ स्टॉक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फोडर लगाया हुआ है, चारा है जो कि जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो यहाँ पे उगाते भी हैं, यहाँ से सैलरी भी अपनी लेकर जाते हैं मंथ के आखिर में, और अपने लाइफ स्टॉक को सरवाइव कराने के लिए यहीं से फिर वो कटाई करके वो चारा भी यहाँ से लेके जाते हैं। उसके लिए हमने सेपरेट ब्लॉक बनाए हुए हैं, कुछ हमारे वो स्लाइन वाटर के ऊपर हैं, कुछ हमारे मीठे पानी के ऊपर हैं। हमने कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी किए हैं जो कि आपको मैं इंशाल्लाह कल भी हमारा एक विज़िट है बायोस्लाइन का, उसमें भी आपको ब्रीफ करूँगा। दूसरा यहाँ पे हमने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए सेपरेट जो आइलैंड पार्क बनाया हुआ है और ज़ू है जहाँ पे डिफरेंट लाइफ स्टॉक है, परिंदे हैं, जानवर हैं, जिसमें मोर रखे हुए हमने, मंकी हैं, हिरन रखे हुए हमने, बकरियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियाँ हैं, डिफरेंट डक्स हैं। तो वो भी एक इंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन यहाँ पे इंतज़ाम भी है लोगों के लिए। हम ये एक इस इलाके के लिए एक यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ा बूम है कि यहाँ पर कोयला निकलने के साथ साथ इस इलाके के नौजवानों को मौके फराहम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस मिट्टी को ज़रखेज़ बनाया जा रहा है उसी पानी से, जिसके बारे में आम ख्याल ये था या तसव्वुर ये किया जाता था कि सिर्फ 2-3 फसलों के अलावा इस यहाँ पर कोई फसल नहीं होती, बल्कि अब ये साबित कर दिया गया है कि यहाँ पर फसलें भी हो सकती हैं, ये दरख्त भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो मकामी लोग हैं उनकी ज़मीनों पर भी तजुर्बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है।